नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका इस भव्य दिव्य ज्योतिषीय कार्यक्रम ज्योतिष दिशा कर्मकांड में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी और हमारे साथ हैं। मेरा नाम आचार्य शिवम मिश्रा है। ये मेरे साथ हैं नीलेश तिवारी। तो दो विप्रों के साथ एक विशेष सेट आप यहां पर देख पा रहे हैं। हमें भी विशेष वेशभूषा में देख रहे हैं आप। ये सेट लगा है आप लोगों के लिए दो अमोघ अस्त्रों को इंट्रोड्यूस करने का। दो अमोघ अस्त्र इस प्रकार के जिनके द्वारा हम अपने जीवन में दुखों को दूर करने के निमित्त एक प्रयास कर सकते हैं, एक कोशिश कर सकते हैं। और वो पहला अस्त्र है आप लोगों के लिए महालक्ष्मी ग्रहदीप। महालक्ष्मी ग्रहदीप यह अस्त्र आपके जीवन से दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। कैसे इसका इस्तेमाल करना है, प्रयोग कैसे करना है जीवन में, दीपावली में स्पेशल पूजा क्या रहेगा, ब्राह्मण नहीं है आप स्वतः महालक्ष्मी ग्रहदीप को कैसे पूज सकते हैं, आचार्य शिवम मिश्रा जी आपको बताएंगे। मंगाने की विधि क्या है, सिद्ध कैसे हुआ है, ये सारी जानकारी कार्यक्रम के दौरान हम आपको बस कुछ मिनट में बताने वाले हैं। इसे आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। ये हमारी संस्था से, ज्योतिष दिशा कर्मकांड परिवार से, ये बाई पोस्ट कुरियर के द्वारा भेजा जाता है। और महालक्ष्मी ग्रहदीप दीपावली स्पेशल अभी आप अगर इसको मंगाते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। कार्तिक का माह है, बड़े प्यारे ये देव माह है, इसमें देव दिवाली भी है, हमारी दिवाली भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तुलसी विवाह भी है। ऐसे में अगर आप इसे मंगाकर अपने घर में इसका प्रयोग करते हैं तो माँ लक्ष्मी की अथाह कृपा आपके ऊपर रहेगी। कमलगट्टे की माला से कैसे मंत्र जाप करना है शायद जी बताएंगे। अब मान लीजिए आपने कुरियर के लिए ऑर्डर कर दिया है, आपके पास एक डब्बा कुरियर बॉय लेकर पहुंच गया। आगे अब आचार्य जी बताएंगे कि महालक्ष्मी ग्रहदीप का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो अभी गुरु जी के मुखारबिंद से आप लोगों ने सुना महालक्ष्मी ग्रहदीप, ये कोई ऐसा वैसा ग्रहदीप नहीं है, ये गुरु जी द्वारा सिद्ध किया हुआ ग्रहदीप है महालक्ष्मी, जो कि ये पंच तत्वों से निर्मित किया गया है गुरु जी के द्वारा। और इसमें जो वैक्स है वह भी शुक्र से संबंध रखता हुआ अरण के तेल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे फिजिकल हर्बल्स हमने इसमें डाले हैं, जैसे गुलाब का, इसमें गुलाब की पंखुड़ियों को हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समय के साथ पता चल जाएंगी और बहुत समय से लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो जी आचार्य जी बताएं आप ये कैसे प्रयोग में लाना है। तो सबसे पहले जब आप सभी लोग इस महालक्ष्मी ग्रहदीप को अपने घर में मंगाते हैं तो इसको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए गंगा जल छिड़क करके, क्योंकि अनेकानेक लोगों के हाथों से ये लग करके हमारे पास पहुंचता है। तो कौन किस अवस्था में उसको छूता है, कौन अशुद्ध अवस्था में, तो ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करना चाहिए कि सिद्ध किया हुआ हमारे पास सिद्ध ही रखा जाए। सिद्ध तो किया है, लेकिन इसको महासिद्ध कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिए, जो कि यहाँ पे चौकी है। ये इस चौकी पे आप सफेद कपड़ा भी बिछा सकते हैं और लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। तो इस चौकी को अपने सामने रखना है, घर के मंदिर के सामने बैठ करके एक आसन लगा करके। फिर इस चौकी पे आप, जैसे ये महालक्ष्मी ग्रहदीप है, पंडित जी थोड़ा सा दीजिएगा। ये महालक्ष्मी ग्रहदीप आपके पास एक कॉरियर के द्वारा ऐसे ही आएगा ये। फिर इसको आप लेकर के सबसे पहले अपने माथे से लगाइएगा, फिर इसको घर के मंदिर एक बार फिर से आप दिखा दें, कैमरे में ढंग से आ जाए, देर तक दिखा दीजिए। ये महालक्ष्मी ग्रहदीप है। हाँ, ये देख लीजिए आप लोग, जो कि गुरु जी द्वारा सिद्ध किया हुआ है। तो इस प्रकार आपके घर में जब यह आता है तो इसको सबसे पहले अपने घर के मंदिर के पास एक चौकी, उस पे एक सफेद कपड़ा हो या लाल कपड़ा उस पे ऐसे रख देना चाहिए। और सामान्यतः माताओं और बहनों, जैसे कि हर सनातनियों के घर में जो पूजा करते हैं, तो हर घर में पूजा होती है, तो उनके पास चंदन, अक्षत, पुष्प, ये सामान्य वस्तुएं, चीजें, पदार्थ होते ही हैं। तो इस प्रकार एक कुशा होता है, कुशा से शुद्धिकरण करना अति आवश्यक माना जाता है। तो इसको इस प्रकार इस पे जल छिड़क देना चाहिए। ओम पुनंतु मारे वजलाः पुनंतु मरदादियः पुनंतु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीः मां। इस प्रकार जल छिड़कने के उपरांत में थोड़ा सा गंधा अक्षत पुष्प
पुष्प लेकर के इसी के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अतः उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों में अपने माता और अपने पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए अपने बहनों के चरणों को, क्योंकि बहन लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, तो उनके भी चरणों को अवश्य छूना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। फिर आप सायं वेला में अगर पूजन करते हैं या प्रातः वेला में पूजन करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें। पवित्र करने का मंत्र होता है ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाहय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं तवायाभ्यन्तरादते ओम पुंडरीकाक्षापनातो ओम पुंडरीकाक्षापनातो ओम पुंडरीकाक्षापनातो। इस प्रकार मंत्रों के द्वारा आपको शुद्धिकरण करना है गंगा जल लेकर के अपने आप के ऊपर। सब आभ्यंतरा शुचि, अंदर से भी और बाहर से भी मैं दोनों अवस्थाओं में शुद्ध हो जाऊं, ऐसी कृपा हो मेरे ऊपर। अगर आप ये मंत्र नहीं जानते हैं तो ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र को 3 बार बोल करके आप अपने ऊपर जल छिड़क सकते हैं। फिर अपने उल्टे हाथ से जल लेना है और सीधे हाथ से आपको उल्टे हाथ से जल लेकर के सीधे हाथ को धुलना है। फिर 3 बार आचमनी करनी है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। इस प्रकार जल लेकर के आपको पी लेना है। फिर आपको पुनः हाथ धुल लेना है। हाथ धुलने के पश्चात में आपको माँ पृथ्वी का भी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हो हम माँ पृथ्वी के धरा के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि माँ पृथ्वी ही के ऊपर आप सभी अन्य कर्मों को करते हैं। तो माँ पृथ्वी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए विनियोग छोड़ दीजिए। अपने आप को पवित्र करने के उपरांत में माथे पे चंदन लगा लीजिए। परिवार में समस्त परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके चंदन लगाते हुए, हाथ में कड़ावा बांधते हुए और अपने शिखा पे और अपने यज्ञोपवीत पे स्पर्श करते हुए फिर आपको जो सामान्य पूजन विधि है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अपने हाथ में गंगा जल, अक्षत, पुष्प, कुशा और यथाशक्ति दक्षिणा, कमल गट्टा हो, हरी दूर्वा हो, वो भी आप रख सकते कुशा हैं। किस नाम से बाजार में मिलेगा हमारे दर्शक भी हमने करवा चौथ का स्पेशल किया था एक कार्यक्रम, तो उसमें हमने भी डलवाया था, तो सब एक प्रश्न करते हैं कुशा कैसा होता है और कहाँ मिलता है। तो जैसा कि कुशा जो गांव में व्यक्ति रहते हैं उनको तो हर किसी को पता होता है कि कुशा एक ऐसा घास है कि मूलतः सड़क के किनारे गांव में कुआं होता है जो पुराने जमाने में घास निकालते हैं, वहां अधिकतर ये कुशा मिलता है। कुएं के पास हमेशा मिलता है और हर कुएं के पास रहता है। अच्छा। हर कुएं के पास। और अगर आप शहर में रहते हैं तो पूजन की दुकान पे आप जाइए, बस उनसे कह दीजिए मुझे कुशा चाहिए। कुशा कहते ही वो आपको निकाल करके, ऐसा नहीं देंगे, ऐसा बनाना पड़ता है। कुशा वो बड़ा बड़ा दे देते हैं, बस उसको आपको अच्छे से उसको निर्मित करके, इकट्ठा करके उसको जोड़ करके बांध लेना है। उसके द्वारा आप पवित्र भी कर सकते हैं, उसमें संकल्प भी रख सकते हैं, क्योंकि कुशा को आप कभी भी कितनी बार भी आप अपने कर्म में ला सकते हैं पूजन विधियों में। ये नहीं कि एक बार चढ़ा दिया तो अखंडित हो गया, नहीं, आप उसको 100 बार चढ़ाइए, 200 बार चढ़ाइए, लेकिन वह उतना ही पवित्र माना जाएगा। इसलिए कुशा को आप बार बार अपने पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको अपने हाथ में ऐसे कुशा रख लेनी है, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा पुष्प आप रख लीजिए और थोड़ा सा गंध जो कि पुष्प के साथ ही लगा करके आपको रख लेना है। उसके उपरांत में आपको संकल्प होना होता है। संकल्प में मूलतः 5 चीजें विशेषकर होती है। पैसा नहीं, हाँ, दक्षिणा यथाशक्ति रख सकते, क्योंकि जो हमारे पूजन में जो अभाव होती है सामग्रियां उनको पूर्ण करती है दक्षिणा। इसलिए मान लीजिए कि फिर वो दक्षिणा उस पैसे को किसे देना है? उस पैसे को आप अपने आसपास के जो मंदिर होते हैं वहां पुजारी जी को दे दीजिए। अच्छा। हाँ, लेकिन ब्राह्मण को भी देना अनिवार्य माना जाता है। तो हाथ में दक्षिणा लेकर के आप मूलतः 5 चीजों का जरूर आप उच्चारण करें। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 चीजें तो अवश्य आपको उच्चारण करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन पद्धति के अनुसार माना जाता है। तो ये पंचांग नाम से उस दिन गूगल कर सकते हैं। हाँ, पंचांग नाम से गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि आज का पंचांग, उसमें आपको तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, नक्षत्र, योग और करण क्या है, हाँ, ये पंचांग होते हैं। उसके बाद आपको इस प्रकार संकल्प लेना अपने हाथ में, ना कि किसी कटोरी में, ना कि किसी दोने में, अपने हाथ की हथेली पे रखना है और पूरे परिवार के साथ मिलकर के 3 बार विष्णु नाम लेना। ओम विष्णु हो, विष्णु हो, विष्णु हो। इस प्रकार आप, वैसे जो लोग संस्कृत नहीं जानते वह मन में ही ले लें कि हमने ये गुरु जी द्वारा निर्मित किया हुआ सिद्ध महालक्ष्मी ग्रह दीप मंगवाया हुआ है, इसको परमात्मा फलीभूत करें, जिस कामना के लिए हमने वह मंगवाया है वह पूर्ण करे माँ लक्ष्मी, और हमारे घर में धन लक्ष्मी माँ वैभव का हमेशा कृपा रहती रहे, कुबेर देवता हमारे अन्न धन को बढ़ाते रहें। इसलिए हम यह आज लक्ष्मी ग्रह दीप का सिद्ध कर रहे हैं अपने पुनः संकल्प के साथ। आप हमारे जो भी मनोकामना है अभिष्ट को पूर्ण करें, अभिष्ट को पूर्ण करें, जो भी आपकी मनोकामना है।
लेकिन आप संस्कृत में बोलेंगे तो आप अगर संस्कृत जानते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। और इसी प्रकार बोलते हुए पंचांग का उच्चारण करते हुए, लेकिन जो बहुत लोग भूल जाते हैं अपना नाम अपना गोत्र लेने में और अपना घर के पता लेने में, क्योंकि ये भी लेना चाहिए संकल्प में। संकल्प मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ, वही प्रमाण है। प्रमाण पत्र कहें पूजन का तो वही है संकल्प। हम इस जगह बैठ करके ऐसे करके यथा स्थान यथा जगह यथा नक्षत्र योग करण तिथि संवत ऋतु माघ सब लिया जाता है। तो आप ये लेकर के संकल्प को इसके ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद आपको प्रणाम कर लेना है। फिर आपके पास पंचामृत जरूर होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चीजें करने में थोड़ा सा व्यवस्था करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है या फिर नहीं मिल पाता है पदार्थ। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, पंचामृत आप बना सकते हैं। पंचामृत भी कई लोग देखते हैं कि कर नियम से नहीं बनाते हैं, कभी दूध डाल देते हैं, दूध के बाद दही डाल देते, तो पंचामृत निर्मित नहीं हो पाता है। अगर आप शास्त्रों के अनुसार पंचामृत बनाते हैं तो परमात्मा भी उसको स्वीकार करते हैं। वैसे तो कहते हैं भगवान भक्त के भाव के प्रिय होते हैं, लेकिन जब हम सनातन पद्धति से जुड़े हुए हैं तो उसको अवश्य हमें करना चाहिए, जानना चाहिए। तो पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले शक्कर में घी, फिर उसके बाद मधु, दोनों तीनों को अच्छे से मिलाना है। उसके उपरांत में दही को भी अच्छे से मिलाना है, फिर आप दूध डाल दीजिए। ये पंचामृत इस प्रकार निर्मित हो जाता है। पंचामृत को ऐसे 3 बार घुमा करके एक किसी पात्र में छोड़ दीजिए, जल घुमाकर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रोली का टीका लगा दीजिए अपने इसके ऊपर सिद्ध महालक्ष्मी ग्रह दीप के ऊपर। फिर उपरांत में इसको आप खोलिए और हर एक दीपक के ऊपर आप तिलक करिए। अक्षत पुष्प के द्वारा आप चढ़ाइए और माँ लक्ष्मी का भी ध्यान करिए। हम आपको ध्यान भी सुनाएंगे माँ लक्ष्मी का। ओम या श्री स्वयं सुकृतनाम भवानेश्वरी समर्पित कर दें माँ लक्ष्मी को, प्रणाम कर लें अपने घर में अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए फिर आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये हमारा महालक्ष्मी ग्रह दीप यहाँ पे सिद्ध होता है और आप इसको अपने पूजन में ला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रयोग में लाना कैसे है। अब आप इसको एक थाली ले लीजिए, उस थाली में स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद गुलाब की पंखुड़ियां बिछाएं और फिर इस दीपक में से जो ये पैकेट है जिसको अभी आपने पंडित जी के बताए अनुसार शुद्ध किया, शुभ किया और इसकी ऊर्जाओं को जागृत किया। अब इसमें से एक दीपक आप उठाइए और जो स्वास्तिक बनाई हुई थाली है जिसपे आपने गुलाब की पंखुड़ियों को भी बिखेरा है, शुभ किया है, उसमें एक दीपक रख दें और पुनः माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। श्रीहरि के चरणों पर विराजमान, चरणों को पूजती हुई माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। अपने घर में उपस्थित समस्त नारी शक्ति का ध्यान करें। दादी, माँ, बहन, भाभी, जितनी नारी शक्ति है आपके घर में उनका भी ध्यान करें। ऊर्जा वहीं से आ रही है। और फिर दीपक को प्रणाम करके दीपक को प्रज्वलित कर दें। इस प्रकार से आपका पहला महालक्ष्मी ग्रह दीप जागृत होकर ज्वलंत हो जाता है। इस दीपक के पूर्ण होने के बाद, शीतल होने के बाद जो दीपक, जो ये मिट्टी का दीवा बचता है आपके पास, इसका भी प्रयोग है जो आपको हमारे कार्यालय से जब दीपक भेजा जाएगा तो बताया जाएगा कि इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल आप फिर आगे भविष्य में कैसे कर सकते हैं। तो इस दीपावली में आप इसे उपहार स्वरूप भी अपने स्वजनों को दे सकते हैं, अपनी बेटी को, दामाद को उपहार स्वरूप दे सकते हैं, अपने मित्रों को दे सकते हैं। जैसे आप उपहार देते हैं, खास तौर पे हमारे मेट्रो सिटीज में प्रचलन है मिष्ठान आदि देने का, कुछ उपयोगी वस्तुओं को देने का, तो उसके साथ आप इसे भी दे सकते हैं अपने स्वजनों को। खास तौर पर 11 ग्रह दीप का ये पूरा पैकेट है। 11 ग्रह दीप आचार्य शिवम मिश्रा जी भी यहाँ सिद्ध करके आपको दे सकते हैं। आप हमारे कार्यालय में भी आकर के हस्तगत कर सकते हैं। बिल्कुल।
आप आकर के यहाँ पे सिद्ध करा करके अपने हाथों से भी ले सकते हैं। डायरेक्ट आइए, पहले बता दीजिएगा। आचार्य जी का नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बता भी दे रहे हैं 9354619250। इस पर आप लोग महालक्ष्मी ग्रह दीप करके तुरंत मंगवा लीजिए। और दिवाली में खास तौर पर अभी कुछ शायद छूट वगैरह का भी प्रावधान आपको प्राप्त हो। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आचार्य जी आप लोग भी हमारे ज्योतिष दिशा कर्मकांड कार्यालय में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे।